एक प्लांट लवर को चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ थोड़े से नए यूनिक प्लांट्स। नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं शेयर करने वाली हूं अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लांट शॉपिंग। मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग शहरों से, इंडिया के या दूसरे देशों से वीडियोस को देखते हैं, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वो कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं, ताकि मैं ये जान सकूं मेरी जो पहुंच है वो कहाँ कहाँ तक हो गई है। कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात बताएं। खैर, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है प्लांट शॉपिंग वीडियो। गर्मी बहुत पड़ रही थी, पर इधर बीच हमारे यहाँ लगभग हर अल्टरनेट डे या रेगुलरली बारिश हो जा रही है और ह्यूमिडिटी भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। ड्राइनेस जो है वो कम हो गई है, खत्म हो गई है लगभग। तो ऐसे में मुझे लगा कि चलो कुछ नए प्लांट्स ले लेते हैं, सो दैट कि मॉनसून के आने तक उनमें अच्छी सी ग्रोथ हो जाए। और इसीलिए मैंने कर डाली कुछ छोटी छोटी प्लांट शॉपिंग। चलो एक एक करके मैं आपको दिखा देती हूँ वो प्लांट्स जो मैं लेकर के आई हूँ। सबसे पहले जो मैं लोकल नर्सरी से लाई हूँ और उसके बाद जो मैंने खरीदे हैं ऑनलाइन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाती हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और डीएम में देती हूँ आपके सवालों के जवाब। और वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। मैं सबसे पहले आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखो कितना सुंदर है, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे एंजॉय पोथोस दिखाई देता है दूर से। ये है ऑल्टरनेंथ्रिया फिकोइडिया वाइट, इसका नाम है। और ये बेसिकली एक हेज प्लांट है जिसको आप हेजेस में लगा सकते हैं, पर जिनके यहाँ बड़ा गार्डन नहीं है तो आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी इनको लगाइए। ये जो प्लांट मेरे हाथ में है ये मैं 10 दिन पहले लाई थी और एक ही प्लांट लाई थी। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा चलेगा, पर जब इसमें सुंदर शानदार ग्रोथ देखी मैंने तो मैंने इसके बहुत सारे प्लांट मंगवाए और प्लांटर्स में लगा लिए। अब इन्हीं में से निकाल निकाल करके हम अपने हेजेस में बीच बीच में या कुछ एरियाज़ में जहाँ हमने हेजेस लगाई हैं वहाँ पर इनको ऐड करेंगे, क्योंकि जो इसका स्ट्राइकिंग वेरिगेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लांट जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये मैंने लोकल नर्सरीज से कलेक्ट किए हैं, अलग अलग नर्सरीज से। और ये है सिंगोनियम मिनी पिक्सी की वाइट वेरीगेटेड वैरायटी। जो मेरे पास एक ग्रीन वैरायटी भी है, वो उसकी पत्तियाँ काफ़ी डार्क ग्रीन होती हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइट हैं और एजेस पे थोड़ी ग्रीन है। हैंगिंग प्लांटर्स के लिए और ग्राउंड कवर के लिए यूज़ करने के लिए ये एक बहुत ही क्यूट वैरायटी है। मैं ये फिशबोन कैक्टस भी लेके आई थी और बहुत सालों से खोज रही थी। मिलता भी था तो छोटे से पॉट में एक आध स्टेम इस तरह का मिलता था, पर इस बार फॉर्चुनेटली मुझे पूरी एक बहुत अच्छी सी हैंगिंग बास्केट मिल गई, जिसको कि मैं लेकर के आ गई। फिशबोन कैक्टस जो होता है ना, वो नॉर्मल डेजर्ट एरिया वाला कैक्टस नहीं होता है, ये एपिफाइट होता है और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ड्राई जो रिलेटिवली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पेड़ों पर उगता है, तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरह के इसमें फूल भी खिलते हैं। मैं 2 प्लांट इस क्रोटन की वैरायटी के भी लाई थी, जिसको सनी स्टार वेरीगेटेड क्रोटन कहा जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसका जो पत्तियों का विन्यास है, कॉम्पैक्ट छोटी वैरायटी है और मैं यही सोच के 2 लाई थी कि धीरे धीरे इनसे प्रोपगेट करके और नए प्लांट्स बना लूँगी। पानी में प्रोपगेट करके इनको ट्राई करूँगी या फिर करूँगी एयर लेयरिंग। पर ये वैरायटी मैं 2 साल पहले एक बार और लाई थी, बहुत छोटा सा प्लांट, पर वो समहाउ विंटर में सरवाइव नहीं किया। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो ये बड़े प्लांट ला के देखते हैं। ये क्रीपर मैं लेकर के आई थी, तो इसमें काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे। अब फूल तो काफ़ी स्पेंट हो गए हैं, पर अभी भी 1-2 फूल निकल रहे हैं। काफ़ी सुंदर क्रीपर है और इसको पेंडोरिया कहते हैं, पर नर्सरीज़ में इसको वाइट टिकोमा करके सेल करते हैं। और इसकी पत्तियां एकदम वो वाइट वेरीगेशन वाली बोगनवेलिया होती है ना, वैसी दिखाई देती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं, या वाइट वाले फाइकस की तरह समझ लो, वैसी दिखाई देती हैं, पर इसके फूल अच्छे। मैं एक लोकल नर्सरी से ही ये ड्वार्फ फिडेली फिग का प्लांट ले आई। ये
कॉम्पैक्ट होता है, इसकी पत्तियां भी काफ़ी घनी होती हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जो बड़ी वाली वैरायटी की ड्राई टेढ़ी मेढ़ी अजीब सी क्रिपल्ड पत्तियां होती हैं ना, वैसी नहीं है। तो एस्थेटिकली ये सुंदर है और जिनको फिडल लीफ फिग लगाने का शौक है वो इस छोटी वैरायटी को लगा सकते हैं। मेरे यहाँ बड़े फिडल लीफ फिग का तो एक बहुत ऊंचा ट्री है जिसकी मैंने पिछली बारिश में इतनी कटिंग्स बनाई थी कि हमारे अपने घर में ही 15-20 हमने फिडल लीफ फिग लगा लिए हैं। पता नहीं शुरू से ही प्लूमेरिया या चंपा का बड़ा फैसिनेशन है और जैसे ही कोई अलग वैरायटी मिलती है मैं उसको कलेक्ट ज़रूर करती हूँ। और ये देखो, जब मैं ये लाई थी तो इसमें इस तरह के पर्पल कलर के फूल निकले हुए थे जो नॉर्मली नहीं दिखाई देते हैं। और इसको लाने के बाद मैंने इसलिए लगाया भी नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये फ्रेश कटिंग से ग्रो किया प्लांट। और लोकल नर्सरी में ही मुझे मिल गया था ये क्लोव का प्लांट। क्लोव यानी कि वो लौंग जो हम खाते हैं, जब ये गुच्छों में लगती है तो उसके फूल भी देखने में अच्छे लगते हैं और पत्तियों में इतनी सुंदर स्मेल है। फुल सनलाइट एरिया के लिए ना कलरफुल फोलिएज प्लांट बहुत पसंद आते हैं। और समाओ नर्सरी में मैं अक्सर स्नो बुश को देखती थी पर कभी मैंने लेने की सोची नहीं। पर मैं एक बार एक जगह गई, वहां पर देखो इतने खूबसूरत स्नो बुश के प्लांट्स लगे हुए थे कि देख करके दिल खुश हो गया। नई पत्तियां ऊपर की इतनी सुंदर पिंक थी। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि मैं ऑनलाइन प्लांट्स की शॉपिंग जब करती हूँ तो स्पेशली पोथोस की वैरायटीज, फिलोडेंड्रॉन्स या तमाम दूसरे तरह के एरोइड्स को ही लेती हूँ। अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर प्लांट मैं लोकल नर्सरी से लूँ। और अब जबकि मैं इन प्लांट्स को अनबॉक्स करती जा रही हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने येलो या वेरीगेटेड येलो फोलिएज वाले इस बार फिलोडेंड्रॉन्स काफ़ी ले लिए हैं। वैसे भी मेरे पास ब्लैक कलर के ऑलमोस्ट ज़्यादातर वेराइटीज़ हैं और वाइट वेरिगेशन वाली भी काफ़ी हैं। पर इस तरह की वेरिगेशन जिसको कि मार्मलेड वेरिगेशन कहते हैं, उस तरह की जो वेराइटीज़ हैं वो मेरे पास कम थी। तो इस बार मुझे लग रहा है कि शायद मेरा पूरा फोकस इन्हीं वेराइटीज़ को कलेक्ट करने पे था। और ये प्लांट मैंने केरला से मंगाए थे। अगर आपको जानना होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। और मैंने इस वीडियो में समहाउ मैं स्किप कर गई प्राइजेस बताना प्लांट्स के जो मैंने लोकल नर्सरी से खरीदे थे, तो इसलिए इन प्लांट के प्राइजेस भी, अगर कोई पर्टिकुलर प्लांट आपको पसंद होगा और आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको उसका प्राइस बता दूंगी। प्लांट्स अच्छे से रिसीव हुए, बहुत गर्मी थी, बहुत उमस थी और उस हिसाब से प्लांट खराब नहीं हुए हैं। थोड़ा बहुत पत्तियों पे हल्का फुल्का असर तो पड़ा है और जिस दिन मुझे रिसीव हुए उस दिन ही मैंने इसको अनपैक कर दिया था क्योंकि गर्मियों में बहुत लंबे समय तक पैकिंग में रखने से भी प्लांट खराब हो जाते हैं, खास करके ट्रॉपिकल प्लांट क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं। चलो, अब मैंने आपसे बात करते करते अपने सारे प्लांट्स का अनबॉक्स भी कर लिया। अब मैं एक एक करके आपको इनके नाम बताती हूँ। काफ़ी सिमिलैरिटी है इन प्लांट्स में। और ये तो मेरा विश लिस्ट प्लांट था 2026 का और बड़ा महंगा था, बहुत दिल मजबूत करके मैंने ले ही लिया। और लेने के बाद क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मौसम थोड़ा गर्म ज़्यादा होने वाला था तो मैंने इसे रिपोर्ट भी कर लिया था। खैर, रिपोर्टिंग के बाद थोड़ी सी पत्तियां इसकी नीचे की तरफ बेंड है क्योंकि ह्यूमिडिटी तब कम थी। पर अब धीरे धीरे जैसे मौसम अच्छा होगा इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। वैसे नई पत्ती निकलने तो लगी है। पर ये जो वैरायटी थी ये मतलब मेरा ड्रीम प्लांट था। वैरायटी इसके भी कॉम्बिनेशंस ऑलमोस्ट वही हैं। इसको ऑरेंज स्प्लेंडर कहते हैं और अच्छा बड़ा हेल्दी प्लांट है और इसमें कॉपरिश, ऑरेंज, रेड और इसके अलावा लाइट ग्रीन, येलो, पिंक, फ्लोरेसेंट ग्रीन, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स होते हैं। और जब बड़ा होता है तो काफ़ी बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी हो जाती है। ये थोड़ा प्लांट वॉबली है क्योंकि मुझे लग रहा है कि पॉट का जो साइज़ है और प्लांट का जो साइज़ है वो मैच नहीं कर रहा है। पर जब आप प्लांट ऑनलाइन मंगाते हैं तो वेट का ध्यान रखने के लिए प्लांटर्स छोटे ही रखने पड़ते हैं। मेरे हाथ में फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, इसको गोल्डन कॉकिन कहते हैं और पतली नुकीली पत्तियों वाली ये वैरायटी होती है। बहुत ज़्यादा ऊंची या बड़ी नहीं होती है या लंबा समय लेती है। पर इसकी जो पत्तियों में वेरिगेशन होता है वो गोल्डन येलो कलर का, लाइट ग्रीन कलर का होता है। इसकी एक वैरायटी मेरे पास है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है इसका नाम है पेंटेड लेडी और पास से जब पत्तियां देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हैंड पेंटेड हो। बहुत ही पतले पतले हल्के हल्के स्केच के जैसे साइंस होते हैं, लाइट ग्रीन कलर के, येलो कलर के। एलोकेशिया ओडोरा वेरिगाटा, ये एलोकेशिया की वैरायटी है। मेरे पास एलोकेशिया की कुछ वैरायटीज बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। इसकी नॉर्मल ग्रीन वैरायटीज तो बहुत ही हेल्दी मेरे यहाँ है और मल्टीपल प्लांट बना चुकी हूँ एक प्लांट लाने के बाद। और ये वेरीगेटेड वैरायटी भी मैं बहुत दिन से लेना चाह रही थी।
साइज के हिसाब से माना जाए तो ये पूरी लिस्ट का सबसे एक्सपेंसिव प्लांट है, क्योंकि छोटा बहुत ज़्यादा है और कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर जब आने में इसकी पत्तियां भी मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा या तो येलो हो गई हैं या ऐसा ही इन पे वेरिएशन है, ये तो पूछने पे पता चलेगा। पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कोशिश करती हूँ कि 10-15 दिन बच जाए। और ये ड्रेसिना की जो वैरायटी है ये मुझे एज अ फ्री प्लांट रिसीव हुआ है। और हालांकि ये मेरे पास प्लांट पहले से था, पर एक प्लांट लवर के लिए क्या है, मुफ्त में भी जो मिल जाए वही अच्छा है। तो चलो, मुझे लग रहा है कि जो मेरी शॉपिंग है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरी शॉपिंग को कितने नंबर दोगे? और अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट का या कुछ प्लांट का प्राइस पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप चाहेंगे तो पूरे प्लांट की एक प्राइस लिस्ट आपको अवेलेबल करा दूंगी, जिससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये प्लांट कितने का आपके यहाँ मिल रहा है, अगर लोकल नर्सरी वाला प्लांट हुआ तो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।